जी हां, आज का दिन बहुत खास है। 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र के दौरान बहुत कुछ विशेष होने वाला है, खास होने वाला है। संसद प्रवेश सत्र विशेष। जी हां, पुरानी संसद में कार्यवाही का आज आखिरी दिन है और 75 सालों का जो गौरवशाली इतिहास रहा है हमारी संसद का, आज उसे भी याद किया जाएगा। ऑपोजिशन इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित भी नजर आ रहा है कि असल एजेंडा इस स्पेशल सेशन का है क्या, यह सरकार की तरफ से बताया नहीं गया है। लेकिन उन तमाम बिलों पर चर्चा हुई है जिन्हें पेश किया जाना है इस स्पेशल सेशन में। कल की सर्वदलीय मीटिंग में भी TV9 भारतवर्ष ने आज की इस विशेष कवरेज के जबरदस्त इंतजाम किए हैं। स्टूडियो में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल इस वक्त संसद भवन के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय चौक से। गौरव, गुड मॉर्निंग। बहुत खास दिन। गुड मॉर्निंग समीर, वाकई बहुत खास दिन है। और अब क्योंकि ये विशेष सत्र जिसको कहा जा रहा है 18 से 22 तारीख के लिए जो आहूत किया गया है उसकी आज से शुरुआत हो रही है और सब में ये कौतूहल है कि क्या वाकई ये वही 8 बिल जिसके बारे में बताया गया है वही है, या विपक्ष बार बार जिस सरप्राइज की तरफ इशारा कर रहा है वो भी कुछ है जो इस नई संसद में जब स्पेशल सेशन 19 तारीख कल से शुरू होगा जब वहां नई संसद में जाएगा वहां कुछ आ सकता है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, TV9 भारतवर्ष का इस वक्त जो सेटअप इस वक्त है वो आप बता दूं मैं आपको, ठीक मेरे बगल में नई संसद और पुरानी संसद दोनों है। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं आप वो बड़ी बड़ी इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें जो रायसीना हिल्स, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जहां इस देश के लोगों के लिए नीतियां बनती हैं। और क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस समीर अब कहा जा रहा है विमेन कोटा पर लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर इस सेशन में है। हालांकि सरकार ने अभी तक उसको आधिकारिक तौर पर अपने उस बिजनेस में नहीं बताया है, लेकिन क्या वो बिल आएगा बहुत अहम है। लगभग 27 साल है समीर जब से ये देश इस विमेन रिजर्वेशन की बात जो रहा है। 33% आरक्षण की बात लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में कही जा रही है। कई बार इसको पास कराने की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन आज तक ये हो नहीं पाया है। तो क्या अब हो पाएगा? अब हो पाएगा। सबकी निगाहें इसी पर टिकी और उससे बड़ा सवाल क्या ये आएगा, ये भी एक सवाल है। समीर, तुरंत हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करना शुरू करेंगे, लेकिन पहले वो टू। बिल्कुल, और सवाल यह भी है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो राय है गौरव, क्या इंडिया गठबंधन के बाकी दलों की भी वो राय है? जो बिल 2010 में पेश किया गया था, क्या उस बिल में शामिल तमाम मसौदों पर इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां सहमत होंगी क्या? बहरहाल बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच अहम खबर, आज से संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र, स्पेशल सेशन 18 से 22 सितंबर तक यह सेशन चलेगा। आज पुरानी संसद में सत्र चलेगा। 75 साल की जो गौरवशाली संसदीय यात्रा रही है हिंदुस्तान की, उस पर चर्चा होगी। विशेष सत्र में पेश किए जाएंगे 8 बिल, ये भी क्लियर किया गया है। ये देखिए कुछ अहम तस्वीरें आपके सामने। आज से विशेष संसद सत्र की होने जा रही है शुरुआत और 4 नए समेत कुल 8 बिल पेश होंगे। पुराने से नए संसद भवन में शिफ्टिंग भी होनी है। महिला आरक्षण को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल आएगा क्या? लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस की शुरुआत करेंगे और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल। और आइए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं विजय चौक, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल और उनके साथ कई खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। गौरव, ओवर टू यू। बिल्कुल समीर, और देखिए जैसा कि मैं कह रहा था हमारे साथ तमाम पार्टियों के मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे ठीक दाहिने तरफ आप शिवम त्यागी को देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय सर्राफ को देख सकते हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ घरेंद्र भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और क्योंकि बात विमेन रिजर्वेशन बिल की बहुत ज्यादा हो रही है और हर किसी के जबान पर यह सवाल है कि क्या वाकई इस बार ये पास हो पाएगा, लेकिन उससे पहले तो मैं वो सवाल शिवम त्यागी से लेता हूं। शिवम, जो 8 बिल जिनकी बात की जा रही है उसमें तो उसका नाम नहीं है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इस नए सत्र में वो बिल आ रहा है जिसकी बात इस देश की महिलाएं सालों से जो रही हैं? देखिए, अभी तक जितनी भी जानकारी है उसके तहत अगर मैं बताऊं तो 4 बिल जो है लिस्ट किए गए हैं और जितनी जानकारी मेरे पास है, मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद भी है इनफैक्ट कि TV9 के सूत्र उससे ज़्यादा बेहतर होंगे, तो आप शायद ज़्यादा बेहतर बता पाएँ
लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लेकिन आधिकारिक प्रवक्ता तो आप ही हैं। नहीं, आधिकारिक प्रवक्ता मैं हूं, लेकिन मैंने बताया ना कि मेरे सूत्रों के हिसाब से मेरे पास सिर्फ 4 बिलों की जानकारी है आगे। लेकिन यह है कि कल प्रहलाद जी ने कहा भी था कि ऑल पार्टी मीटिंग में बैठकर जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं उन पर डिसाइड करेंगे, बात करेंगे, जो भी चीजें बन पाएगी उसको आगे लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, उतना जरूर है कि जो आज वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं वो अपने ही इधर वाले और इधर वाले पार्टनर्स को देख लें जरा, तो मुझे लगता है उनको याद आ जाएगा। मुझे याद है वुमेन रिजर्वेशन बिल के समय में हम जब विपक्ष में थे तो हमने ही चर्चा का माहौल बनाया था और मुलायम सिंह जी की पार्टी और आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है वेल में आ गए थे, लड़ने लग गए थे, पर्चे फाड़ दिए थे। समझ में नहीं आता कि जब तक सत्ता में रहते हैं, जब तक इनको इस देश को सुधारने की कोई सुध रहती नहीं, और जैसे ही विपक्ष में पहुंचते हैं इनको महिलाएं भी, इनको गरीब भी, इनको पिछड़े भी सब याद आने लगते हैं। ये देश समझता है आपको कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ चीज़ों को जो इस्तेमाल आप करना चाहते हैं उससे लाभ कम से कम तो अब नहीं होने वाला है। ठीक है अजय उपाध्याय, क्योंकि कांग्रेस पार्टी साफ कह रही है कि ये बिल आएगा तो हम समर्थन करेंगे, तो वो कौन सी शर्तें होंगी जिन पर आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव से शुरू से ही इस महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए लगातार प्रयास करती रही है। और चाहे बिल की बात हो या अन्य सुधारों की बात हो, हर सुधार में कांग्रेस पार्टी कई कदम आगे बढ़ के रही। जब हम उस बिल को लाने का प्रयास करते थे उस समय लगातार भाजपा और भाजपा के साथी जो उस समय होते थे वो सभी लोग उस बिल का विरोध करते थे। जहाँ तक बात अभी हमारे शिवम भाई ने कही, शिवम भाई को याद होगा बगल में उनके सहयोगी बैठे हैं, उन्होंने भी विरोध किया था, जो आज भी उनके साथ सहयोगी हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी। मेरा मानना है कि जो सुधार के पक्ष हैं लोकतंत्र की प्रक्रिया में, संसदीय लोकतंत्र में, संसद जो है उत्तरदायी सरकार के लिए काम करती है और सरकार के प्रति जो है कहीं ना कहीं जनता के लिए सरकार कैसे जिम्मेवार हो, इसके लिए संसद कहीं ना कहीं एक तरह से मापदंड तय करती है। आज दुख इस बात का है कि जो सरकार है, कार्यपालिका है, वो अपने हिसाब से तानाशाही रूप अपना करके लोकतंत्र को चलने देने का प्रयास नहीं करती, संसद की संसदीय परंपरा का बार बार कुठाराघात करती है और लगातार प्रहार करने का प्रयास करती है। 4 बिल में एक बिल की चर्चा मैं 10 सेकंड में कर लेता हूं। जिस तरह से सीजेआई को चुनावी निष्पक्षता के लिए रखा गया था कि जब भी चुनाव में हम मुख्य चुनाव आयुक्त का जब हम निर्णय लेंगे तो उसमें सीजेआई रहेंगे, उसको खत्म करने का प्रयास जो है लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कड़ा प्रहार है। और हमारी जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है इसका पुरजोर विरोध करेगी। आपने इंडिया गठबंधन का जिक्र किया, लेकिन आपने इंडिया गठबंधन का जिक्र विमेन रिजर्वेशन पर नहीं किया, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन संजय सर्राफ, ये तो कह रहे हैं आप तो विरोध कर रहे थे और आज विरोध कर रहे हैं क्या? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का मैं भी फाउंडर मेंबर हूं और हमारे जितने भी शिविर होते थे, तीसरे पॉइंट पर मैं कोट कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता था आज मेरे ऊपर उंगली उठेगी। हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान साहब ने कभी अपोज नहीं किया था। अगर अपोज किया था तो लालू जी ने अपोज किया था, खुलेआम अपोज किया था। वो तो खुलकर बोले थे कि नहीं, अगर ये रिजर्वेशन बिल पास हो गई तो महिलाएं सिर पर बैठेगी। फिर एक वक्त आ गया, उसने अपनी बीवी को उठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी, हम लोग, हमारी पार्टी ने कभी नहीं, कहीं पर भी हम लोगों ने अपोज नहीं किया। हम लोग हर वक्त समर्थन अभी आप लोग साथ हैं, समर्थन में, सपोर्ट में। हम लोग तो चाहते हैं कि देश में 50% महिलाएं हैं, महिलाएं हमारी माँ बहन बेटियां हैं, उनको भी पावर मिलना चाहिए, उनको भी ताकत मिलनी चाहिए, उनको भी अपना हक मिलना चाहिए। हम लोग तो साथ में फिर ये भी साथ हैं, वो भी साथ हैं। घरेंद्र भारद्वाज, ऑफ कोर्स आप भी साथी होंगे, आप भी इससे अलग नहीं होंगे। फिर ये 27 सालों से बिल अटका क्यों पड़ा है? देखिए, एक चीज़ तो गौरव समझने की बात है कि जिस तरीके से सेशन की सिक्रेसी को मेंटेन किया गया, पहली बार देश के लोकतंत्र में पार्लियामेंट का सेशन वो हो रहा है जिसको बहुत सीक्रेट तरीके से रखा गया। सिक्रेसी ऐसी मेंटेन की कि पता नहीं मोदी जी क्या घोषणा करने जा रहे हैं। दूसरा, इतना डर लग रहा है आप लोगों को? देखिए, इतना डर लग रहा है ना, नहीं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सेशन जब आता है तो सेशन का एजेंडा पार्लियामेंट के सामने प्रोड्यूस होता है। मैंने सुना है ना, ये क्या बदतमीजी है। देखिए, मैं ये जो कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट सेशन की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पार्लियामेंट सेशन जब भी बुलाया जाता है तो पार्लियामेंट सेशन का एजेंडा टेबल किया जाता है। मैं उस पर आऊंगा घरेंद्र जी, मैं उस पर आऊंगा। सर्वदलीय बैठक तो हो गई, पहली बार मैं उस पर आऊंगा। मैं विमेन रिजर्वेशन, मैं बता रहा हूँ, पहली बार ऐसा सेशन हुआ जिसमें क्वेश्चन आवर्स को स्क्रैप कर दिया गया, क्वेश्चन आवर निकाल दिया गया कि विपक्षी दल ये ना पूछे कि अनंतनाग में 3 सैनिकों की जान कैसे गई, कैसे देश की आंतरिक सुरक्षा पे खतरा हो रहा है, किस तरीके से महंगाई
महंगाई आज 9 साल में मोदी जी ने कहा था। इस पर आऊंगा, घरेन भारद्वाज इस पर आऊंगा, लेकिन आपने अभी तक साल में सबसे ज्यादा महंगाई इस पर आऊंगा, बेरोजगारी दर है, मेरी बात नहीं करेंगे क्या मोदी जी? मेरी बात सुनिए, मैं इस पर आऊंगा, इस पर अभी सब डिस्कशन करेंगे, लेकिन विमेन रिजर्वेशन बिल पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? कह रहा हूं हम लोग बिल्कुल साथ हैं, हम चाहते हैं कि देश की आधी आबादी को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए, हम बिल्कुल साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार अनडेमोक्रेटिकल डिसीजन ले रही है, इस अनडेमोक्रेटिकल सरकार के हम खिलाफ है, इनकी नीतियों के खिलाफ है। मोदी जी जिस तरीके से रोज लोकतंत्र को मार रहे हैं, आज पार्लियामेंट सेशन के नाम पे भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभी आऊंगा मैं अजय उपाध्याय, अब आपके पास आता हूं। अजय उपाध्याय, आप कह रहे हैं कि इनके सहयोगी हैं जो यहां पर विमेन रिजर्वेशन कोटा के अगेंस्ट थे, विमेन रिजर्वेशन बिल के। आपने अपने इंडिया में बात कर ली है, इंडिया में सहमति है? मेरे यहाँ सभी लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे यदि सरकार इसको टेबल करेगी तो, और मुझे नहीं लगता कि आज के संदर्भ में कोई भी हमारे इंडिया दल के पार्टी जो है विमेन रिजर्वेशन बिल के विरुद्ध हो। बिहार में सबसे ज्यादा पावर किसी ने शक्ति दी महिलाओं को, तो पंचायती राज में 2010 में जब आपकी पार्टी की सरकार थी, राज्यसभा से पास करा ले गए थे, तो लोकसभा में किसकी वजह से वो बिल पास नहीं हो पाया? देखिए 2003 और 2023 है, 20 साल में बहुत अंतर है। और रामविलास जी का मैं जिक्र इसलिए किया हूँ, मेरे लिए भी बड़ा श्रद्धेय रहे हैं, वो पुराने कभी हमारे साथ भी रहे हैं, लेकिन केवल रामविलास जी की वजह से हुआ था वो कि उसमें दलितों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। भाई साहब को नहीं पता है, कोई बात नहीं। अरे है ना भाई साहब, आप ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट के पटल पर ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने इसलिए विरोध किया, विरोध के कारण आपको नहीं पता है वो भी मैं ही आपको बता देता हूं। नहीं, समाजवादी पार्टी उसमें भी दलितों के बच्चों का रिजर्वेशन होना चाहिए। अजय जी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी इन सब समय की परिस्थितियों में विरोध की थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी को आप पूछिएगा तो वो सपोर्ट करते हैं। भाजपा बहुत सारे मुद्दों पर विरोध की थी, जीएसटी का विरोध की आपके पास है उनका कोई बयान है जो सपोर्ट कर रहा है? जीएसटी का विरोध भाजपा कभी करती थी ना, लेकिन वही जीएसटी लागू की कि नहीं, उसमें और ज्यादा उसमें अथॉरिटेरियन बना करके जो हम सुधार चाहते थे, धीरे धीरे वो सुधार हुआ। तो बहुत सारी परिस्थितियां पहले की थी। आज मुद्दा सिर्फ विमेंस बिल का नहीं है, आज मुद्दा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो संसदीय प्रक्रिया है, जो हम संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं। एक प्रश्न जरूर पूछना चाहिए इस देश के गोदी मीडिया को, सरकार से, कि 28 मई को प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन किया था, मानसून सत्र उसमें क्यों नहीं चला? या तो ये पूरी तरह तैयार नहीं था, ये सवाल वही पूछेंगे जिनको आप रेफरेंस कर रहे हैं। उद्घाटन करने की बात, सवाल वही पूछेंगे जिनको आप रेफर कर रहे हैं। इन लोगों ने अजय उपाध्याय, ये सवाल वही पूछेंगे जिनको आप रेफर कर रहे हैं। इस पोडियम से वो सवाल नहीं पूछा जाएगा। बात कर रहा हूँ, नहीं कतई नहीं। आप जिस पैनल में हैं, आप उस पैनल की बात करेंगे, नहीं जाना चाहिए। आप उसी पैनल से पूछवाइए जिसकी तरफ आप रेफर कर रहे हैं। अगर आपने जिसको रेफर किया तो आप उसी से पूछवाइए। नो, आज क्यों आ रहा है? कतई नहीं। मैं पूरे देश के मीडिया से बात कर रहा हूं। आपने जिसको रेफर किया है आप उसी से पूछवाइए। ठीक है, मैं शिवम त्यागी आपके पास आ रहा हूं। लेकिन देश के गोदी मीडिया इस बात का प्रश्न करे इस सरकार से कि क्यों नहीं मानते? आप जिस पैनल में आप उसकी बात करिए। उद्घाटन क्यों किया उन्होंने? नो, आई विल नॉट अलाउ दैट। अगर आप ये वर्ड कोट एंड कोट करेंगे, पूरी तरह से अगर आप ये कोट एंड कोट करेंगे तो नहीं, आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं है। मैंने आपको बोला आपकी पार्टी के ऊपर बहुत नहीं, कतई नहीं। आप इस पैनल में रह के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इस पैनल में रह के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आई विल नॉट अलाउ। मीडिया को क्या पूछना चाहिए कि नहीं? सर आप जाइए संसद में, मीडिया को क्या प्रश्न पूछना चाहिए? आप जाइए संसद में ये बात उठाइए, लेकिन आप इस पैनल से अगर कुछ ऐसे शब्दों को कोट करेंगे तो आई विल नॉट अलाउ दैट। देश देख रहा है, इस पर कभी चर्चा नहीं होगी। आज क्यों? ये विशेष सत्र में विशेष क्या है? जरा प्रश्न कीजिए। विशेष सत्र में विशेष क्या है? शिवम त्यागी, मुझे ये बताइए। लोकतंत्र पर हमला है विशेष सत्र में। सर आप एक लिस्ट और निकाल दीजिए, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी मेरा सवाल सुन लीजिए। शिवम त्यागी मेरा सवाल सुन लीजिए। विमेन रिजर्वेशन पर ही आऊंगा क्योंकि मैं अभी फोकस उसी पे करना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए। 33% का आरक्षण आप अपनी पार्टी में क्यों नहीं देते टिकट बंटवारे में? मुझे लगता है कि टिकट बंटवारा जो है उसमें भी अगर इस तरह का कोई कानूनी प्रावधान होगा तो हम जरूर देंगे, लेकिन प्राथमिकताएं हमारी बिल्कुल साफ हैं। हम ना उसके खिलाफ हैं, हम विपक्ष में रहते हुए भी उसके खिलाफ नहीं थे। आज जो दी जाती है वो इस चीज़ पे कि विनेबिलिटी के आधार पर कौन आता है, लेकिन अगर उसमें भी इस तरह का कोई प्रावधान होगा तो हम उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन विषय मूल जो है, करीब 25 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर, 2 बार कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने का मौका मिला है और उसके बराबर में ही आम आदमी पार्टी को, लेकिन वो उसी चैनल पर खड़े होकर वहीं पर पत्रकारों को गोदी मीडिया करते रहते हैं।
वैसे तो आपने 15-16 को ही बैन किया है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो आपको तो अलाउ होना वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आता इतना मिलने के बाद आप अपने मुद्दों का बात पर क्यों नहीं आ पाते हैं। खैर मैं आगे आता हूँ, विषय बड़ा साफ है। जहां तक बात वुमेन रिजर्वेशन बिल की है और तमाम बिल्स की हैं, हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में जो चीज़ें अभी रूल हुई हैं, जितने भी बिल्स अभी रूल हुए हैं, जितनी भी कल जो बैठक हुई है उसमें तो मुझे लगता है उनके लीडर्स को भी पता चला होगा। और एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल चुपचाप साइलेंट तरीके से चीजें की जा रही हैं। कैसी बातें कर रहे हो भाई, या तो इतिहास पढ़ा नहीं, या ये आपके ऑफिस में कोई गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। ये विशेष सत्र का नियम है कि जितनी भी सारी चीजें होती हैं, जितने भी, लेकिन वो तो इसको विशेष सत्र कह ही नहीं रहे हैं शिवम। अब अगर आप मुझे वो तो कह रहे हैं कि विशेष सत्र है ही नहीं। ठीक है, अब आप मुझे बोल, अब उनके कहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन विशेष सत्र है तो है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ है कि विशेष सत्र से पहले कोई इंटीमेशन दी जाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऑल पार्टी मीटिंग में उस विषय पर चर्चा की जाती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उस पर चर्चा की जाती है, और उसके बाद सारी चीजें देश के सामने आएंगी। ये लोकतंत्र का मंदिर है, डरिए मत, भागिए मत के ऐसे ये हो जाना है वो हो जाना। और एक और चीज, किसने कहा भैया महंगाई दर हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे ज्यादा है? गजब, मतलब ये कहां से डेटा ला रहे हो? एक महंगाई दर पे नहीं, अभी विशेष सत्र पर आते हैं। नहीं शिवम त्यागी, आपने कहा विशेष सत्र है। शिवम मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शिवम नहीं, सुनिए आपने बोला, जरूरी है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं, वो उनके लिए जरूरी है कि वो झूठ बोल रहे हैं, सही होना चाहिए। शिवम मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पार्लियामेंट का जो बुलेटिन जारी हुआ वो ये क्यों कहता है स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन एज एग्जॉस्टिव? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कहता है कि ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है, कुछ जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ विपक्ष इशारा कर रहा है कि क्या सीक्रेसी बरती जा रही है। तो खुल के कह रहे हैं, हाँ, गौरव हम तो खुल के कह रहे हैं कि सीक्रेसी क्या है। पहली बार अरे हिंदुस्तान के लोगों को ये जानने का हक है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या बिल आएगा। मैं वही सवाल ले रहा हूँ, लेके आ रहे हो, कौन सा बिल लेके आ रहे हो? ये पार्लियामेंट को भी आप कुचल दोगे, आप पार्लियामेंट को भी बुलडोज कर दोगे, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, और आप शिवम त्यागी जवाब देंगे। शिवम त्यागी इसी का जवाब लेते हैं। पहली बार पार्लियामेंट सेशन में क्वेश्चन हार को स्क्रैप किया गया। क्यों किया गया? क्या देश के लोगों को सरकार से सवाल नहीं? इस पर आता हूं धनेन जी, एक हमारे सैनिक शहीद हो गए, मोदी जी जवाब नहीं देंगे, उस पर सवाल नहीं। शिवम नहीं, पहले मेरा सवाल रुकिए। स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन एज एग्जॉस्टिव, उस लाइन का क्या मतलब है? इस देश में पार्लियामेंट रूलिंग्स में कभी भी चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट की उपस्थिति में उनसे परमिशन लेकर कभी भी कोई भी बिल टेबल किया जा सकता है। तो ला रहे हैं क्या? तो फिर इसमें डर किस बात का है भाई? संसद में ला रहे हैं, रात को चिट्ठी नहीं निकाल रहे हैं कि 16 बैन कर दो, 15 बैन कर दो। शिवम त्यागी कंफर्म कर रहे हैं, शिवम त्यागी कंफर्म कर रहे हैं, बिला रहा है कोई? मैं तो नहीं कर रहा हूं, आप कह रहे हैं भाई ला सकते हैं। मैं कह रहा हूं ला सकते हैं, ये नियम है, ये नियम है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं। वही तो ये कह रहे हैं, रात को चीफ सेक्रेटरी को घर में नहीं बुलाया जा रहा है, रूलिंग पार्टी के, फिर उसके बाद एक विधायक के माध्यम से मारा जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है? ये रूलिंग पार्टी की ड्यूटी, रूलिंग पार्टी के स्पोक्सपर्सन का राजनीतिक दल। वो तो कह रहे हैं नियम के तहत लाएंगे। कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। ये पूरा जो मेला लगा हुआ है इसी बात के लिए लगा हुआ कि मोदी जी ला कह रहे हैं, आज क्या घोषणा कर रहे हैं, आज कैसे देश के गरीबों को मारने जा रहे हैं, आज देश के किसानों पे क्या अत्याचार करने जा रहे हैं, यही तो सस्पेंस है। तो आप ये कह रहे हो कि विमेन रिजर्वेशन में सवाल नहीं पूछेंगे वो पैसा गरीबों को दे देते, वो पैसा गरीबों के लिए लगा देते हैं। सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, जो घर को बनाने में रिनोवेशन में लगाए वो 80 करोड़ में तो गरीबों को यहाँ पर मदद। संजय सर आप तय कर रहे हो, अरे आपस में बात कर लीजिए आप, रुकिए। नहीं मेरा सवाल सुनिए। तो आप जो शिवम कह रहे हैं सर, गणेन भाई आप तो इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, आप लोग हंस रहे हो। गणेन भाई आप तो इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, बॉर्डर पे सैनिक मारे जा रहे हैं, हंस रहे हैं ठीक है, रूलिंग पार्टी के लोग। नहीं एक मिनट मुझे ये बताइए संजय सर, आप इज्जत से बात करिए। बेशरम, तुम्हारा नेता बेशरम है, तुम बेशरम है। अनंतनाग के बारे में कितना जानते हो? मैं कश्मीरी हूँ, अनंतनाग के बारे में कितना जानते हो? आप अनंतनाग के बारे में बोलेंगे, आप ऐसे फालतू बात कर रहे हैं। बॉर्डर स्टेट के बारे में कुछ पता है नहीं, और फालतू की बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तुम लोग, तुम्हारे ऊपर देश हंस रहा है, तुम्हारे झूठ के ऊपर, लोगों के झूठ के ऊपर देश हंस रहा है। एक के साथ एक कोविड के टाइम में गणेन देश आपको देख रहा है, आप लाइव हैं, आप लाइव हैं, आप लाइव हैं, आप लाइव हैं, भ्रष्टाचारी, आप लाइव हैं। मैं आ रहा हूँ गणेन, आपका हो गया ना, मैं आ रहा हूँ, आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा। मैं फिर से उसी मुद्दे पर आता हूँ, प्लीज आपस में मत इंडल्ज होइए ना, समय बर्बाद हो रहा है। नहीं मैं आप भी पैरेलल बोल रहे हैं। मुझे बताइए शिवम जो कह रहे हैं इसका मतलब कुछ है जो सीक्रेट आ रहा है,
क्या सीक्रेट है आप बताइए? वो कह रहे हैं। देखिए वो कुछ भी कहे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना। अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, पूछा रहा है। लेट मी कंप्लीट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, स्पीकर साहब का है, वो एज पर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इवन नरेश गोयल जी एक मेंबर थे पहले, उन्हीं के साथ में थे, उस वक्त उन्होंने भी मांगा था कि हमारे कम से कम 4 सेशन होने चाहिए। ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने भी जब सेशन में थे वहां पर भी उन्होंने कहा कि कम से कम 4 सेशन होने चाहिए, जिसमें स्पेशल सेशन 15 दिन का होना चाहिए। ये लोग भी पढ़ के आ जाए ना, खाली चिल्लाते हैं ये कोई चोरी डकैती है। आपका पूरा कम्युनिकेशन है। गलती नहीं है, ये इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, इन लोगों को देखकर लगता है रैली हो रही है, बुला लें क्या सबको? गजेंद्र भाई नहीं, पर्सनली नो पर्सनल, नो पर्सनल नहीं, नो पर्सनल। देखिए अब एक मिनट मेरे को, एक नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए। जहां अनंतनाग की बात है, एक बॉर्डर स्टेट है, हमें पता है कि देश ने पर्टिकुलरली ऑनरेबल प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के माध्यम से अनंतनाग क्या पूरे कश्मीर की स्थिति कहां से कहां बदल गई। जहां एक झंडा लेकर कोई खड़ा नहीं हो सकता था, इस बार 32 लाख लोगों ने झंडा लेकर 15 अगस्त को। नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूं गणेश, आपके पास अनफॉर्चुनेटनेस जो हो गया, आप अपनी बात पूरी, इनकी बात पूरी हो जाए। देखिए इन्होंने आप दूसरा सवाल पूछा, आप ही के पास सवाल पूछा मेरे को, तो कैसे बात करोगे आप? बात पूरी हो जाए। हां जल्दी पूरी हो जाए, जल्दी पूरी हो जाए, जल्दी पूरी हो जाए। मैं कह रहा हूं कि जब अनंतनाग में 3 सैनिक शहीद हुए तो क्या यह सच्चाई नहीं देश ने देखा नहीं कि मोदी जी मेरे को मत पढ़ाओ, मेरे को मत पढ़ाओ, केजरीवाल वाला झूठ मत पढ़ाओ देश को। उनकी लाशें पड़ी है, फूल बरसा रहे हो, किस तरीके की सरकार चला रहे हो? एक मिनट आप नहीं, वही तो कह रहा हूं, अगर आप लोग आपस में लड़ेंगे तो फिर डिबेट उस तरफ नहीं जाएगी। मेरी बात सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूं शिवम, अगर कुछ स्पेशल नहीं है तो ये स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी, यही बता दीजिए देश को। दीजिए कि अगर स्पेशल है भी तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये डर कैसा और क्यों? नहीं, क्योंकि अभी तक का इतिहास ये बताता है कि जब भी स्पेशल सेशन इस देश में बुलाए गए हैं तब कुछ ना कुछ बड़ा हुआ तो है। डर क्यों? लेकिन ये आपके उस बिल में नहीं दिखता जहां पर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यही मैं पूछ रहा हूं आपसे। 75 साल का अमृत उत्सव है, उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 50 साल में भी कांग्रेस के टाइम में उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया था। दे कैन चेक थ्रू द रिकॉर्ड्स आल्सो। अगर ये बाकी जो बिल्स है, 3 बिल्स है हमारी, उसमें इनको कौन सा स्पेशल नहीं लग रहा है? जो ये लेके आएंगे वही स्पेशल है। नहीं, लेकिन इसमें कुछ है जो पिछले रहा है। अरे भाई है ना, जो भी है क्या है बताइए। विधानसभा जब से शुरू हुई थी से लेकर आज 2023 तक का हमारे पूरे देश का इतिहास, उस पर पूरी चर्चा, उस पर बात, उस पर विचार विमर्श, उसको लेकर नई संसद में हम पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है तो डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें अगर कुछ है भी, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर है भी तो ये डर क्यों है? आप मुझे एक चीज बताएं, ऐसा क्या हो जाएगा इतने दिनों से वो जनता के बीच में इतना क्यों डर? अजय उपाध्याय बोलेंगे। एक मिनट अजय उपाध्याय का टर्न है। अजय उपाध्याय, अगर कुछ है तो डर क्यों रहे हैं भाई आप लोग? क्यों डर रहे हैं अजय उपाध्याय? पार्टी का काम, विपक्ष का काम सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछना है। पार्टी जो सत्ता में है वो डर रहे हैं। सत्ता में जो डर रहे हैं, सत्ता में जो है वो डर रहे हैं, इसलिए इतने सस्पेंस क्रिएट किए हुए हैं। ये बताइए ना, इतना सस्पेंस क्यों भाई? पहले भी सेशन जितने भी हुए हैं, ये परंपरा है कि पहले ही बता दी जाती है, 10-15 दिन पहले सबको सारे एजेंडे रहते हैं। अंतिम दिन 2 दिन नहीं, आप उसको काउंटर करेंगे। अंतिम दिन जरूर ऑल पार्टी मीटिंग होती है, और ऑल पार्टी मीटिंग हुई। मुझे भी इस बात की सारे नेताओं को बुलाया गया। बस सिर्फ इतनी हम आग्रह करना चाहेंगे, आज भाजपा को और सत्ता पक्ष को कम से कम ईश्वर गणेश चतुर्थी है आज, सद्बुद्धि दे कि पार्लियामेंट का जो सेशन है ये संसदीय परंपरा। हाँ, तीजा भी है। हमारे हम पूर्वांचल के लोग हैं, तीजा भी है। आप लोग कैसे, आप तो सनातन को गाली निकालते हो, आप तो सनातन को गाली निकालते हो, आप गणेश चतुर्थी इस तरह थोड़े बोली जाती है। रामविलास पासवान की पार्टी कम से कम इतना ध्यान रखती है। रामविलास जी की पार्टी का ये चरित्र नहीं है, भाजपा का चरित्र है। आप अपना चरित्र मत दिखाइए। जो बातें हैं, सच्चाई है कि पार्लियामेंट का ये जो संसदीय परंपरा है वो मजबूत हो। कैसे मजबूत हो, इस पर एक डिबेट डिस्कशन हो, सबको अच्छा लगेगा। ये डिबेट डिस्कशन मानसून सत्र में भी हो सकता था, 2 महीने बाद शीतकालीन सत्र भी होता है। कोई सरकार को यदि कुछ लाना है तो भाई पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आना चाहिए था। तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं। जहां तक नहीं, ये क्या पार्लियामेंट्री प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? फॉलो यदि परंपरा को नहीं फॉलो किया है, मूल्य और मर्यादा को नहीं फॉलो किया है, ये जनता से क्यों इतना डरते हो भाई? जनता के बीच यदि पब्लिक, रुक जाइए ना, पब्लिक डोमेन में यदि मैं इनका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, हाँ, बोलिए, आपका भी मैं दे दूंगा। जनता के पब्लिक डोमेन में ये मुद्दे पहले भी आते थे,
और इससे पहले भी तो जीएसटी हुआ था ना, जीएसटी पर बहस यही सरकार 15 में कराई थी, यही सरकार और भी कई स्पेशल सेशन कराई। क्या इतना सस्पेंस क्रिएट था? सत्ता से जाने का डर है और इसलिए सस्पेंस है, इसलिए संदेह, और संदेह यही नहीं है। आपने देखा होगा किसान बिल लाए थे, कैसे अचानक अध्यादेश जारी किया, सस्पेंस था। तो आप कह रहे हैं कि ये सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ आएगा? अब देखिए कुछ भी आए, क्या आ सकता है? हम डायरेक्ट हैं, ठीक है, हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे। गणेंद्र, क्या आ सकता है? मोदी जी ने जब भी कोई सिक्रेसी मेंटेन करी है तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर देश के लिए लेके आए हैं, तो आज भी कुछ ना कुछ ब्लंडर लेके आएंगे। मोदी जी से आप वेलफेयर स्कीम की उम्मीद नहीं कर सकते, मोदी जी से अच्छे काम की उम्मीद नहीं कर सकते। मोदी जी कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेके आएंगे जो देश के लिए हानिकारक होगा। और मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि ये सिक्रेसी क्यों मेंटेन कर रहे हो? अरे मेरा टैक्स पेयर का पैसा है, मेरा और आपका पैसा है, उस पैसे से पार्लियामेंट चलती है। क्या पता कुछ आए ना? संजय जी, क्या पता कुछ आए ना? क्या पता कुछ आए ना? मैं वही तो कह रहा हूं कि ये सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस है उनको बुलडोज कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल परंपरा को हत्या कर रही है। रोज लोग कौन सी परंपरा बुलडोज हो गई? कौन सी परंपरा, ये तो बताइए। स्पेशल सेशन अगर है तो उसको आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, उससे आप ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस करो, एजेंडे में लेके आओ। ऑल पार्टी मीट तो हो गई, अरे एजेंडे में लेके आओ ना। एजेंडे में क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता नहीं, आपने बुला लिया, इनको पता ही नहीं। शिवम, कुल मिलाकर बात कहां पे आ रही? एक मिनट शिवम, कुल मिलाकर सब कुछ तो बता रहे हो, लेकिन वो नहीं बता रहे जो आप लाने वाले हो, सीक्रेट। यही एक दिक्कत है। जितने भी बिल्स आने वाले हैं मुझे लगता है वो कल डिस्कस हुए हैं ऑल पार्टी मीटिंग में, और मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, अब तक की सबसे लंबी ऑल पार्टी मीटिंग चली है। और दूसरा विषय ये भी है, प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, देश को मिसलीड करने से कुछ होने वाला है नहीं। ये कोई रैली नहीं है कि आप झूठ बोलकर कुछ भी कहकर निकल जाएंगे, कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। वेल विद इन फ्रेम हो रहा है, कर भी नहीं सकता कोई बाहर जाकर। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट है भी, जो कि मेरी जानकारी में नहीं, कह रहा हूं ना, अगर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट है भी, मान लीजिए, यही से सारी चीजों निकल आती है। मान लीजिए ना, तो क्यों मनवाना चाहते हो? बताइए ना, मनवाना क्यों चाहते हो? हम कौन सा 100 करोड़ का शीश महल की लाइन पे बात कर रहे हो? हम कौन सा 100 करोड़ का शीश महल बना रहे हैं जनता के पैसे से? लोकतंत्र के मंदिर में ही होना है जो भी होना है, या हम कौन सा इमरजेंसी लगा रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं है भाई, इनकी तरह तानाशाह नहीं है हम। डोंट वरी, जो भी आना है वो पार्लियामेंट में ही आना है। एग्जैक्टली डिस्कशन होगा, और आपके पास नंबर्स है ना। एग्जैक्टली 28 लोग इकट्ठे होकर भी डर गए। और एक तो मैं बड़ा खुश हूं, कल मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। 5 मिनट की स्पीच अगर इनकी हुई होगी तो कम से कम 50 बार मोदी 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 किया हो। हालांकि मैं उसके लिए खड़ा हूं, मैं भी तो कहूं कि उनकी हेल्थ का राज इतना अच्छा कैसे उनकी हेल्थ है, इतना कैसे उनकी स्किन ग्लो करती है, क्योंकि दिन रात गालियों में नाम उन्हीं का लेना है। वो कहते थे ना कि अगर इंसान मरा कहता है तो राम 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 ही निकलता है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे से नहीं भटके। बोलना गाली है। अरे मोदी को मोदी भाई आप बीच में मत बोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। मोदी को अडानी बोलेंगे क्या? नरेंद्र भारद्वाज, मोदी को मोदी तो कहेंगे, उनका नाम मोदी है तो मोदी बोलेंगे, अडानी नहीं बोलेंगे। डिबेट की तरह चलने दीजिए। अडानी ने मोदी जी को गोद मिले तो नरेंद्र अडानी कहने लग जाए क्या? नहीं नरेंद्र भारद्वाज, बताओ ना। नरेंद्र भारद्वाज मोदी को नरेंद्र मोदी कहेंगे, नरेंद्र भारद्वाज आ रहा हूं आपके पास। आपके बगल में देखिए अजय उपाध्याय खड़े अपने टर्न पे बोल रहे हैं। आपके बगल में अजय उपाध्याय खड़े अपने टर्न पे बोल रहे हैं। नरेंद्र भारद्वाज आप अपने टर्न पे बोले ना, मैं आ रहा हूं आपको बोलने। डिबेट, आपको डिबेट में बुलाया है, बोलने का मौका दूंगा, लेकिन आप बीच में अगर हॉपिंग करेंगे तो कैसे होगा? क्या नरेंद्र अडानी बोलेंगे? लेकिन आप जब बोलेंगे अपने टर्न पे बोलेंगे, नरेंद्र भारद्वाज अपने टर्न पे बोलेंगे। मैं आऊंगा आपके पास। क्या संजय सर, हाँ अपनी बात पूरी शिवमता की जल्दी। पहले तो बड़ा विशेष प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि अडानी ने नरेंद्र मोदी को गोद ले लिया, इस तरह की भाषा इस्तेमाल होनी। जिनके 4-4, 5-5 मंत्री जेल में हो, जिनके आधी पार्टी जेल में हो, उनको तो भ्रष्टाचार पर ना ही बोलना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। चुपचाप रहे, ज्यादा बेहतर है। यहीं से कुछ दूर तिहाड़ में मनीष सिसोदिया ने आपकी आवाज सुनी होगी तो हंस रहे हो। मैं आऊंगा आपके पास, बीच में नहीं बोलेंगे। तो बड़ा विषय सिर्फ इतना सा है कि जहां तक पार्लियामेंट पर अगर हम आए तो वही फिर से वही है कि इनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इनके पास भी लीडर्स हैं, इनके पास भी नंबर्स हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद थे। कई बार ऐसा रहा कि हमारी जो संख्या थी बेहद कम थी, बावजूद उसके अटल बिहारी वाजपेयी जब संसद में बोलते थे तो सब सुनते थे ना। मैं मानता हूं ये डिस्कोर्स का विषय है, और अगर कुछ भी आता है तो उस पर डिस्कशन करने के लिए ओपन रहना चाहिए। डिस्कशन फोरम में ही जा रहा है ना, अगर विशेष सत्र बुलाया तो डिस्कशन में तो जाएंगे ही, जाहिर है उनको भी मौका मिलेगा। मैं यहां डिबेट में बोलने के लिए खड़ा हूं, आप मुझे कुछ भी विषय दीजिए मैं बोलूंगा, मैं नहीं डर रहा हूं। लेकिन वो पहले ही डरे बैठा, अरे पता नहीं क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, देश की बेहतरी के लिए ही कुछ आना है। मैं आ रहा हूं जी, डिस्कशन के लिए नहीं तैयार है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि डिस्कशन तो
पार्लियामेंट में इन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, स्क्रैप्ड कर दिया क्वेश्चन आर कि आप पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट किस लिए, बिल पे तो बोलेंगे आप, बिल पे तो डिस्कशन होगा, किस लिए होती है, पार्लियामेंट किस लिए होती है, डिस्कशन होगा, पार्लियामेंट में अनंतनाग में हमारे 3 जवान शहीद हो गए, क्या इसका सवाल हमें सरकार से नहीं पूछना चाहिए पार्लियामेंट में कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, देश में आंतरिक जिस तरीके से टेररिज्म बढ़ रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, क्या इस पर सवाल नहीं पूछेंगे? कौन होते हैं ये क्वेश्चन और सस्पेंड करने वाले, कौन होते हैं स्क्रैप करने वाले? अरे डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट, स्पेशल सेशन में क्वेश्चन आवर होती है, स्पेशल सेशन में क्वेश्चन आवर होता है। सेशन में क्या स्पेशल है? सुबह से आप और हम पूछ रहे हैं, बता कहां पा रहे हैं? स्पेशल सेशन में कुछ तो होगा, स्पेशल क्या है ये तो बताओ। टेक्निकल देश के ऊपर कौन सी विपदा लाने वाले मोदी जी? भारद्वाज, देश के ऊपर कौन सा नया चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कौन सा नया अत्याचार करने वाले, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सरकार को गिराने वाले, कौन से विधायक को खरीदने वाले, बताइए तो सही। बिल्कुल नहीं, आप चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, आप अपनी आवाज आराम से करके ही बात कर सकते हैं गणेश जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जानने का क्या? हाँ बिल्कुल, तो आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे। ठीक है, अनंतनाग पर आप बड़ा पूछे जा रहे हैं, बताइए छोटा सा अनंतनाग किस हिस्से में है जम्मू कश्मीर के? अब आपस में मत बात। अरे यार बताइए, नहीं, मतलब उससे उनकी शहादत कम हो गई, श्रीनगर में कितनी दूर है? शहादत कम हो गई, वेट, पता आपस में मत करो, किसी की शहादत का अपमान मत करो। किसी के घर से कोई आदमी गया है, जब आपके घर से कोई जाएगा तब आपको पता चलेगा, फिर हंस रहे हैं। गणेश जी, सारी डिबेट ऐसी चलेगी क्या? मैं कह रहा हूँ आप आएगा टर्न तब बोलिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे गेस्ट हैं और आप बोलने नहीं दे रहे किसी को। नहीं गणेश जी, ऐसा नहीं चलेगा, प्लीज। हो गई बात आपकी, रखिए, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। संजय सर आप सवाल सुनिए, संजय सर आप सवाल सुनिए। मुझे ये बताइए, जो शिवम कह रहे हैं कुछ आएगा तो पता चल जाएगा, कुछ आएगा तो पता चल जाएगा, यही तो वो है जिस पर विपक्ष को आपत्ति है कि कुछ आएगा, लेकिन आप बता नहीं रहे उनको। गुरु जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर भी है, आप बताइए इसमें कोई ऐसी बात छुपाने की है? अगर कोई भी बिल टेबल हो जाती है, क्या वो आंखें बंद करके टेबल होगी? इनके नेता वहां पर नहीं बैठे हैं, पहले ये पता तो करे कि इनके नेता जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। वो तो 90% तो पार्लियामेंट उन्होंने खाली रखा है इस बार, वो तो किसी टाइम भी पार्लियामेंट खाली। हमारे नेताओं को प्लीज। अब देखिए, अदानी बोल रहे हैं, अब मैं कोट करूंगा इसमें, मैं भी यूपीए 1 में था, यूपीए 2 में हम यहाँ पर आ गए। 2004 से लेकर 2014 तक 2000, आपको दोनों तरफ का अनुभव है? नो 2000, हाँ ऑफ कोर्स 2186% अदानी का इंक्रीज हो गया। क्या वो आपसे बात कर रहे हैं? एक मिनट, क्या वो सोनिया जी का दोस्त था? क्या वो राहुल बाबा का दोस्त था या क्या वो मनमोहन सिंह साहब का दोस्त था? दे आर ऑल बिजनेस इंस्टीट्यूशंस। बिजनेस इंस्टीट्यूशन कंट्री की प्रॉपर्टी होती है। हर देखिए सुनिए ना, मेरे को समय सबकी प्रॉपर्टी होती है कंट्री की, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट होती है, अगर वो गलत करती है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है, जब सही होती है तो वो काम। अजय उपाध्याय, जल्दी से, समय कम है। अजय उपाध्याय सवाल सुन लीजिए, अब छोड़िए उस पर। मेरा सवाल ये बताइए, अब आप क्यों, जब वो कह रहे हैं कि जब सब कुछ संविधान के तहत होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, आपको ऑल पार्टी मीट में सब कुछ बता भी दिया, फिर बार बार कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई हवा खड़ा करने की कोशिश क्यों कर रही है कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है? देखिए, ये विशेष जो सत्र आप चला रहे हैं, इसमें विशेष कुछ नहीं था। या तो आप मानसून सत्र में इसकी चर्चा कर ले, दे दी यही करना है तो, या शीतकालीन सत्र में जो प्रक्रिया थी उसके तहत करते। मोदी जी को अपना पीठ थपथपाना है, एक बार उद्घाटन कर दिए थे और निर्मित, तो यही आप कह रहे हैं कि विशेष सत्र का मुद्दा कुछ और है, मकसद कुछ और है। पूर्ण बात है वो है चुनाव आयोग के पर को कतरने का, निष्पक्षता और पारदर्शिता को खत्म करने का, जो सीजीआई उसमें जो मेंबर हैं, जो सिलेक्शन कमेटी में, उसको बाहर करने का। इसकी भी चर्चा मानसून शीतकालीन सत्र में आप करते। अचानक इतना मैंने क्यों बेचैनी? तो कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है क्या हो सकता है? देखिए, हमको कुछ नहीं लगता, जो होगा जनता के हित में हम लड़ेंगे। लोकतांत्रिक मर्यादा और मुल्क की स्थापना के लिए हम लोग वर्षों से लड़ते रहे हैं, अंग्रेजों से नहीं लड़े हैं, उनसे नहीं डरे हैं, तो अभी आप कह रहे हैं कि कुछ लाएंगे तो कुछ तो सोचा होगा। वो तो ये कह रहे हैं, ये तो खुद आप इनको ही नहीं, आप भी तो कह रहे हैं सीक्रेसी बरत रहे हैं, इनको खुद पता नहीं क्या ला रहे हैं मोदी जी और क्या करते हैं। 2 लोग मिलकर सब करते हैं। अरे भाई, लोकतंत्र को तो रहने दीजिए, संसद बड़ा है, सरकार पर को उत्तरदायी बनाती है संसद। इसी के लिए संसदीय लोकतंत्र हमने अपनाया था, हमारे पूर्वजों ने अपनाया था, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनाया था। आप उसकी भी मूल्य मर्यादा नहीं ख्याल रखते। जनता से क्यों डरते हैं भाई? ठीक है, अब जा रहे हैं इसलिए जनता से। मेरे पास समय कम है। शिवम, क्या वाकई कोई डर है? सच का सच हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पार्टी के बस की आज के आधुनिक युग में 16 पत्रकारों को झेलना नहीं, वो उनसे डर रहे हैं। वो कहते हैं हम अंग्रेजों से नहीं डरे। अरे डर नहीं रहे हो तो फिर इस स्पेशल एलिमेंट से अगर कुछ है तो डर कैसा? 1 दूसरा, इन्होंने कहा जो चुनाव आयुक्त वाले विषय पर जो इन्होंने कहा,
एक सर्च कमेटी है जिसमें कैबिनेट होंगे, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी, 2 सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होंगे जो नाम सर्च करेंगे। उसके बाद अगर हम आगे आकर बैठे सिलेक्शन कमेटी में, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नेता विपक्ष भी हैं उसमें, तो खड़गे जी CGI तो नहीं होंगे उसमें है और 2 CGI तो नहीं होंगे। मुझे लगता है पहले भी प्रोसेस यही था और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक वे में क्या आपको लगता है कि वहां पर खड़गे जो होंगे तो उनका विचार नहीं रखा जाएगा? चलिए अभी ये बहस यहाँ नहीं रुकेगी। ओके, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है, ये बहस यहाँ नहीं रुकेगी, अभी बहस बहुत चलेगी। देखिए, आज तो शुरुआत हुई है विशेष सत्र की होने जा रही है और उसके बाद 22 तारीख तक क्या वाकई कोई बहुत बड़ा बम फूटने वाला है? क्या कोई वाकई सीक्रेट एजेंडा है इस सरकार का जो इस विशेष सत्र में सामने आएगा? इन सारे सवालों के जवाब बस अगले 3 से 4 दिनों में मिल जाएंगे।